हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक यूज़र को और एक प्रोग्राम को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एक ऐसा टास्क है जिसमें वो प्रोग्राम चाहे सिस्टम से रिलेटेड कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है या यूज़र का प्रोग्राम है, इन दोनों ही तरीके के सॉफ्टवेयर और उनके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ही कंट्रोल करता है। तो उस तरह से अगर आप देखते हैं तो जो भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोग्राम है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोग्राम है या यूज़र के कोई भी प्रोग्राम्स हैं, उन सारे ही प्रोग्राम को किस शेड्यूल में एग्जीक्यूट कराना है, इसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट है हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तो ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस की प्रॉपर हैंडलिंग का वर्क भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये डिफरेंट यूजर्स हैं, अगर वो वर्क कर रहे हैं या एक यूजर की डिफरेंट फाइल्स है वो इनपुटिंग आउटपुटिंग या प्रिंटिंग के लिए लगी हुई है, तो उनको कैसे हैंडल करना है, उनका शेड्यूल क्या होगा, उनको किस तरीके से एक कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू कोई इनपुटिंग की जा रही है, उस टास्क को कैसे कमांड को प्रोसेसिंग के लिए देना है, या कोई फाइल प्रिंटर की ओर डायरेक्ट की गई है, 2 या 3 फाइलें डायरेक्ट की गई है, तो उस आउटपुट ऑपरेशन को किस तरीके से परफॉर्म कराना है, ये टास्क भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या रोल कर सकता है, ये सारे रोल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में किसी भी फाइल को कब मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करना है, कब डिस्क पे ट्रांसफ़र करना है या किस फ्लैश ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है, ये फाइल सिस्टम को मैनेज करने का वर्क रोल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। सो किसी यूज़र ने कोई कमांड दी, उस समय क्या एरर डिटेक्ट हुई, या किसी ने कोई प्रोग्राम किया उसमें किस तरीके की एरर आई, डिटेक्शन किया, और उनको कैसे हैंडल करना है। इट मीन्स कि कौन से एरर मैसेजेस किस एरर के लिए देने हैं यूज़र को, जिससे ये पता चल सके कि हमें इस पर्टिकुलर एरर को कैसे रिमूव करना है या ये पर्टिकुलर एरर किस रीज़न से आई है, इसको डिटेक्ट करने का और हैंडलिंग करने का वर्क जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो यूज़र को इंडिकेट करेगा, उसको एक मैसेज देगा कि पर्टिकुलर प्रोग्राम में या पर्टिकुलर कमांड के कारण कौन सी एरर आ रही है। रिसोर्स एलोकेशन में जो भी रिसोर्सेज हैं यूज़र के जो भी रिसोर्सेज सिस्टम में लगे हुए हैं उनको कब क्या एलोकेट करना है, यानी कौन सी एरर आ रही है किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स के ना होने पर, इन सबको भी मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग मीन्स कि ये उन सारे मैसेजेस को किस तरीके से हमें डिस्प्ले कराना है। इट मीन्स कि कोई भी एरर आई किसी भी रिसोर्स को अगर यूज़ किया या किसी भी प्रोग्राम में कोई कमांड गलत होती है, उस प्रोग्राम के साथ हमें किस तरीके का एरर मैसेज मिल रहा है। सपोज किसी यूज़र ने अगर 0 की जगह O टाइप किया है और वो एरर दिखा रहा है बार बार, तो क्या मैसेज आएगा। अगर कीबोर्ड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तब क्या डिस्प्ले होना है, किसी ने कोई गलत की प्रेस की है उस समय किस तरीके का मैसेज डिस्प्ले होगा, ये सारा फंक्शन काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र के लिए डिस्प्ले करेगा। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन, जो भी यूज़र ने अपनी इंफॉर्मेशन सेव की है, जो रिसोर्सेज उसके साथ लगे हैं, जो उनके डिवाइस ड्राइवर्स के प्रोग्राम हैं, उन सब इंफॉर्मेशंस को, रिसोर्सेज को, और इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने भी जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी इसके रिलेटेड फाइल्स हैं, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र या कोई भी यूज़र उसको डिलीट ना कर सके। प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है मेनली ये 2 पार्ट से मिलके बने होते हैं। एक है आपका कर्नेल पार्ट और दूसरा है शेल। सो कर्नेल इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स कि जो हार्डवेयर पार्ट है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से हार्डवेयर से उसको वर्क करना है, और शेल पार्ट जो है वो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है
कि यूजर अपने किसी कमांड को कैसे इंटरप्रेट करेगा। सो कर्नेल एंड शेल पार्ट जो है वो मिल करके यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। और जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये CUI कमांड यूजर इंटरफेस और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कैटेगराइज हो गए। बट डे टू डे लाइफ में हम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। ग्राफिकल यूजर जिसमें हम आइकन्स की हेल्प से अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, यानी हमें जो भी कमांड्स देनी है, जो भी टास्क कंप्लीट करना है, उसको हम यूजर इंटरफेस के थ्रू करते हैं जो ग्राफिक्स बेस्ड है। ठीक है, अब कोई भी यूजर जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट होगा, यानी अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम कैसे इंटरेक्ट होंगे। सो किसी भी समय अगर हमारा कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, उस समय सिस्टम कॉल्स के थ्रू वो प्रोग्राम रन होते होते सिस्टम कॉल्स आएगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजर इंटरेक्ट हो सकता है। या फिर कोई भी यूजर प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टली अपनी कोई कमांड दे सकता है, जैसे डेट कमांड है तो सिस्टम उसे तुरंत डेट कमांड का रिस्पॉन्स देगा। सो इन दो तरीकों से जो है कोई भी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होगा। सो इस सेगमेंट में हमने ये समझा कि जो भी यूजर है वो अगर सही तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म करना चाहता है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को सही तरीके से इंस्टॉल कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी टास्क हैं ये सारे ही टास्क सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे और सिस्टम को बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे।